दोस्तों, आज आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल न्यूज। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जय भारत मूल निवासी चैनल पर सच्ची घटना और सच्ची बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की जाती है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे जो गरीब मजदूर लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं और अपने घर जाने के लिए इंतज़ार में बेबस हैं और राज्य सरकारें उन पर ध्यान देने की बजाय राजनीति कर रही है। तो कुछ बिहार से जो जहानाबाद, नालंदा व गया जिला तक के रहने वाले लोग अपने वसाचाल से जहाँ के वो लोग रहते हैं वहाँ से अपनी गुहार लगाई है। अपने दर्द को राज्य सरकार तक, बिहार के नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनके दर्द भरी आवाज़ को हम देखते हैं और फिर हम उस पर बात करते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उन गरीब बेबस लोगों की आवाज़ बनिए और उनकी आवाज़ के साथ साथ इस वीडियो को इतना वायरल करके लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये आवाज़, उन दर्द भरी लोगों की आवाज़, उन गरीब मजदूरों की आवाज़, उन भूखे प्यासे बेबस लोगों की आवाज़ नीतीश कुमार जी तक पहुंच सके, बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। तो आइए पहले हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनकी आवाज़ किस तरह की आवाज़ अपनी दर्द भरी आवाज़ को बयां कर रहे हैं अपने राज्य सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से वो गुहार लगाना चाहते हैं। तो उनकी आवाज़ को हम सुनते हैं और आइए हम उनको देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। भाइयों और बहनों, देखिए आप लोग को पता होगा कि ये लॉकडाउन के दरमियान में बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं। उसी तरह से हमारे मजदूर जो हैं, बहुत सारे मजदूर मेरे भाई सब देखिए, ये गोवानाका में 62 साल है। इसमें करीब मतलब 1000 आदमी के आसपास रहते हैं और कभी कुछ बाहर गए हैं। आप ये देख सकते हैं, इन लोग के पास में खाने के लिए राशन नहीं है। और खाने के राशन की बात छोड़िए, अब तो पैसा भी खत्म हो चुका है। कंपनी में जो इन्होंने काम किया था उसका भी पैसा नहीं मिला है। जो कंपनी बोलती है कि जब कंपनी खुलेगी तो हम पैसा देंगे, बहुत सारे चीज़ों का इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ बिहार के वासियों से कि भाई आपसे अनुरोध है कि बिहार की सरकार तो नहीं सुन रही है, लेकिन एक बिहार की आवाज़ होनी चाहिए। बिहार की जनता, जिनके बच्चे फंसे हुए हैं और जिनके नहीं भी फंसे हुए हैं, तो हम लोग को पुत्र मान करके आपकी आवाज़ उठनी चाहिए बिहार सरकार के पास कि इसकी क्या सोल्यूशन होना चाहिए। अगर हम लोग फंसे रहते हैं, यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, ठीक है, कोरोना मानते हैं कि एक हमारी बीमारी है जो महाप्रकोप लेकर के आई है, तांडव मचा रही है, लेकिन सबसे पहले जब आदमी को आप भूखे, जब वो सोएगा, भूखे मर जाएगा तो कोरोना से क्या लड़ेगा? वो तो पहले ऐसे ही मर जाएगा। और ये गरीब मजदूर जितने भी हैं बेचारे के पास में, सबके पास पैसा
खत्म हो चुका है और बिहार सरकार अभी तक सो रही है। कभी मीडिया वाले में कभी पब्लिश होता है कि हम 50 बस यहाँ भेज देते हैं, वहाँ 100 बस भेज देते हैं। तो बिहार के जितने भी एमएलए से लेकर के जितने उच्च पदाधिकारी के लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया आप राजनीतिक न करें, इन मजदूर के बारे में समझें। मजदूर की जो बहुत ज़्यादा इनको दयनीय स्थिति हो चुकी है उसके बारे में समझें और अपना बच्चे को ला करके जो बच्चे को जैसे कोटा से आप लेकर के आते हैं, हम ये नहीं कहते, उसका विरोध नहीं करते हैं कि आप कोटा से लाइए या कहीं से भी लाइए, वो भी हमारे बिहार के ही बच्चे हैं। लेकिन जो उच्च पदाधिकारी के उच्च पदाधिकारी के जो बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल गाड़ी से जा करके लेकर के आते हैं। और सारे जितने भी एमएलए विधायक हैं वो 50 गाड़ी वहाँ लगा देते हैं। तो सिर्फ क्या वही आकर के आपको सत्ता में बैठाते हैं क्या? ये मजदूर जो इतना दिख रहे हैं, ये वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। जब आपकी सरकार जब आने के लिए जब चुनाव आता है तो ये भाग करके इधर से वोट देने के लिए जाते हैं। तब आपको उस समय में आपको कितनी खुशी होती है कि बिहार वो क्या महाराष्ट्र से आया है और हमें वोट देने के लिए आया है। आज जब यही बच्चे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं तो आपकी नींद कहाँ गई है? आप कहाँ सो रहे हैं? हाँ, आपको तो सोचना नहीं चाहिए। देखिए, नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वो राजधर्म का पालन करे। अगर आप में राजधर्म नहीं है तो आप इस सत्ता के योग्य नहीं है। और इन मजदूर बेचारे जितने भी हैं करीब 1000-2000 के आसपास तो होंगे ही, और सब इधर उधर भी हैं, तो इनका हाय जरूर आपको पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि जिस तरह से आप लोग कोटा के बच्चों को लाने के लिए ट्रेन चालू करवाए हैं, फिर उसके बाद में बस विभिन्न साधनों से पहुंचाया जा रहा है, तो यहाँ से क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? मुंबई से जो लोग, मुंबई में जो काफी तादाद में लोग फंसे हुए हैं, मुंबई में एक बहुत बड़ा मतलब पॉपुलेशन है बिहार का, उसको आपको ले जाने में इतनी शर्मिंदगी क्यों? इतना शर्मिंदगी क्यों इसमें? वो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का मजदूर है। आप इसके ऊपर राज करते हैं। आपको जब आप इलेक्शन में जाइएगा, इलेक्शन जब आएगी, आप जाएंगे तो हमारी माँ बहनें सब पूछेगी आपसे कि आपने जब मेरे बच्चे फंसे हुए थे तो आपने क्या किया? आप उस समय क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे इन लोगों से कि क्या मैं आपके बच्चा को नहीं निकाल पाया? आपको नहीं निकाल पाया तो आज भी आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे बस की बात नहीं है। आप जनता को सौंप दीजिए कुर्सी, जनता ये खुद देख लेगी। देखिए, जैसे और भी है आदमी, हाँ, फंसे हुए आदमी है। जैसे देखिए, ये भी बेचारे फंसे हुए हैं और गरीब बेचारे हैं और इनके बाल बच्चे भी हैं 2-3, और वो बार बार चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि पापा आप कब आइएगा। तो ये बेचारे रो जाते हैं और उन्होंने अपना दुखड़ा मुझसे सुनाया कि भाई हम अपने बच्चों के लिए देखिए क्या क्या हो रही है। ये नीतीश कुमार को नहीं दिखता, वहाँ के एमएलए को नहीं दिखता है। वहाँ के लोग सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति के लिए तुम लोग बने हो। अपनी बारे यार, एक कुत्ता भी आदमी जो रहता है ना, वो अपनी बाल बच्चा को अच्छे से हिफाजत करता है, उसके लिए दूसरों से लड़ता है। तो उससे भी तो बदतर है। आप देखिए इनकी गरीबी का हालत जानिए। आपको कितने दिन से पगार नहीं मिला है? 3 महीने से नहीं मिला। फिर आपका कैसे खाना पीना, कैसे क्या होता है? खाना पीना कसके बोलिए, कसके बोलिए। जुगाड़ भट्टा कर करके खाना पीना का प्रबंध कर रहे हैं। रहते हैं, अच्छा, आते हैं, जहाँ रह जाते हैं। और यहाँ पे मतलब बिहार सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिला? मदद आज तक नहीं मिला है। तो आप दोबारा चाहेंगे कि बिहार सरकार यहाँ पे अपनी कुर्सी पे आ पाए? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। पक्का नहीं आएगा? पक्का नहीं आएगा। अगर आपके घर पे आएंगे तो उनको कैसे स्वागत करेंगे? माला से उसको स्वागत करेंगे। माला से स्वागत करेंगे। देखिए, फिर भी और भी हैं बहुत सारे। ये देखिए, ये हम लोग तो भूखे और प्यासे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे पहले भूख का, लेकिन फिर भी उसमें से एक मेरा बच्चा है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, और इसका नाम है लव कुश, जो राम का भी पुत्र है। और मुझे ये लगता है कि शायद इनका जो अंदर की भावना है वो राम जरूर सुनेंगे, नीतीश कुमार सुने या ना सुने, मुझे ये तो जरूर विश्वास है कि राम जी जरूर सुनेंगे। और भाई, आप यहाँ पे कितने दिन से फंसे हुए हैं? यहाँ 3 महीने से। 3 महीने से फंसे हुए हैं? 3 महीने से फंसे हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ पे काम करते हैं?
कंपनी में काम करते थे। अच्छा, कंपनी आपको पैसा नहीं दिया है? कंपनी पगार जो मिला उसमें से ब्याज 2 रुपया सैकड़ा हम ही से लिया। 2 रुपया सैकड़ा लिया ब्याज? ब्याज लिया। अच्छा, और उसके कंपनी बाद कंपनी बंद हुआ। जब से हम लोग को कंपनी से फोन भी नहीं आया कि खाया है कि पिया है कि मर गया। अच्छा, ऐसा है। और आप अच्छा, नीतीश कुमार ने तो इतना सारे नोडल ऑफिसर का नंबर फेसबुक पे के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो दिखाया था, उस पर आपने फोन किया? फोन किया, लेकिन फोन लगने के बाद कोई मजबूरी नहीं करता है। हर खिचड़ी भी बांटने आया महाराष्ट्र में, वो समझो 5 दिन पे 25 ग्राम खिचड़ी मिलता है, उससे पेट भर जाएगा। उससे तो नहीं भरेगा। ये तो देखिए, ये पब्लिक की आवाज है कि अगर 5 दिन में आपको थोड़ा सा खिचड़ी मिलेगा तो उससे तो भरण पोषण होगा नहीं। और देखते हैं, और बहुत सारे मजदूर हैं और हैं कोई भी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, ये देखिए एक और हमारे साथ में है जो बेचारे, आप सोच सकते हैं कि बिहार से कितना दूर आए हैं और ये इनका एज कितना हो सकता है। मतलब आपका एज कितना है बाबा? आपका एज कितना है? 60 करीब पहुँचे। 60 पहुँच गए। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 4 है। 4 बच्चे हैं। आप देखिए, आप नीतीश कुमार जी जहाँ कहीं भी हो, कम से कम इस बुजुर्ग के बारे में भी तो सोचा कीजिए जिसके 4 बच्चे हैं। वो आकर के यहाँ पे और इतना मजदूरी करते हैं, कम से कम आपके बाप के बराबर है, इनकी भी तो कम से कम हिफाजत कीजिए। अरे हम लोग को तो नहीं, कम से कम इनको भी तो पहुँचा दीजिए बाल बच्चे से मिलने के लिए। और अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ पे काम करते हैं? उजागर कंपनी में उजागर में काम करते हैं। अच्छा, पगार मिल गया है? पगार नहीं दे रहा है, कितना दिन से है जो दे नहीं रहा। जाता हूँ, कहता है कि इतना दिन में मिलेगा, इतना दिन में मिलेगा। पैसा नहीं है तो अपना थोड़ा बहुत है तो लाता हूँ, बनाता हूँ, खाता हूँ। अच्छा, मतलब कैसे भी आप अपना जीवन मतलब चला रहे हैं। अच्छा, आप इस बीच में घर फोन किए हैं? फोन तो रोज करते हैं, लेकिन बाल बच्चा रोता है, कहता है कि आ जा कर। अच्छा, घरे आने के लिए बोलता है। तो बात यही है कि जो भी कोई भी एक मजबूर बात होगा तो घर फोन करेगा तो यही बाल बच्चे बोलेंगे जल्द से जल्द आ जाइए पापा। और उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है, घर के बच्चे होते हैं नहीं गल्ला बेटा हाँ। नहीं कुछ बेटा, वो बोल रहा है कि के साला ले गया बहन 14 कुल्ले है जो हरा गया। ठीक है, और गाड़ी ये आक्रोश है और आक्रोश के कारण ये इतना अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि करना भी चाहिए, क्योंकि आपको जब भूख मर जाइएगा तो आपको क्या करिएगा, लास्ट में आपको गाड़ी ही देना पड़ेगा। और बहुत सारे हैं यहाँ पे, इतने सारे आपको पूरा दिखाऊं, लेकिन बिहार के जनता से भी मेरा अनुरोध है कि आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं तो ऑनली टाइम में करता हूँ। होली में काम करते हैं? अच्छा, आप ये उघारे क्यों हैं? अरे पैसा है नहीं कि गंजी ले, भूखा तो मर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये गंजी, मतलब गंजी भी नहीं है, गंजी खरीदने के लिए भी नहीं है। है। अच्छा, आपने फोन किया घर पे? घर पे फोन किया तो बाल बच्चा बोलता है कि पापा चले आ। मैं बोला कैसे आऊँ, गाड़ी चल रहा है, नहीं फंसा हूँ, पैसा भी नहीं है, पैसा भी नहीं दे रहा है, भूखा तो मर रहा हूँ। अच्छा, तो ये भी देख लीजिए, कम से कम जो सुनेगा उसकी भी दिल और रूह कांप जाएगी। और पता नहीं नीतीश कुमार सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो मेरा एक बार आग्रह है कि बिहार सरकार से, बिहार के वासियों से मेरा आग्रह है कि वो कृपया इस चीज को, इतने सारे रैली महारैली किए जाते हैं तो और ये रैली और महारैली किए जाते हैं, तो ये मजदूर के लिए एक रैली और महारैली क्यों नहीं? लॉकडाउन का पालन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन का पालन नहीं कीजिए, लेकिन जब हमारे बाल बच्चे अगर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो लॉकडाउन को क्या कीजिएगा? तो उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी अधिकारी हैं, या आप एक ग्रुपिंग बना करके और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और बोलिए कि अगर ऐसा होता है बिहार महाराष्ट्र में जो फंसे हुए हैं, और फिर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मजदूर फंसे हुए हैं, फिर उसके बाद में पंजाब में हैं, दिल्ली में काफ़ी लोग फंसे हुए, मजदूर फंसे हुए हैं। तो इन लोगों के लिए आप लोग को एक रैली निकालनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक ये लाने का कोई भी उपाय बंदोबस्त नहीं करेगी सरकार। आपसे हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सरकार की कान बहरी हो गई है, सरकार गूंगा हो गया है
और नेता मंत्री जितने भी हैं वो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, ये करा देंगे वो करा देंगे। अगर सब कुछ, अगर आप जनता चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगी। जनता को आने रोड पे आने चाहिए। अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे पुलिस का इतना प्रोटेक्शन है कि हम बाहर आ नहीं सकते। हम लोग को वीडियो बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने बहुत सारे कम लोगों को इकट्ठा किया है। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगर हम देखेंगे रूबरू होंगे। दोस्तों, तो आप ये देख रहे थे गरीब मजदूरों की दर्द भरी आवाज़, जो कंपनी बंद होने के चलते, काम बंद होने के चलते लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। तो इनकी आवाज़ को आप देख रहे थे। तो आइए अब हम आगे इनके आवाज़ को बढ़ा रहे हैं। तो इनको ध्यान से देखिए। दोस्तों, तो आप जो अभी सुन रहे थे, जो बिहार से जहानाबाद, गया जिला और नालंदा जिला के जो गरीब मजदूर, ये कल्याण भिवंडी रोड, गोवा नाका में जो MIDC है, इंडस्ट्रियल कपड़े की जो कंपनियां हैं, टेक्सटाइल कंपनियां हैं, उसमें ये लोग काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते ये कंपनियां बंद हो गई है। आज 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। तो ये कंपनियां बंद होने के चलते और संसाधन न मिलने के चलते ये भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। और उधर जो है बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री लोगों को वापस बुलाने से आनाकानी करते दिख रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं, गरीब मजदूर हैं, इनको 2-2 महीने से कंपनियां पैसे नहीं दी है, पगार नहीं दी है। और कुछ कंपनी पगार कर भी दी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनसे जो है 2% ब्याज जोड़ कर लेती है। अब ये सवाल ये है कि कंपनियां 2% किस बात का जोड़कर शुल्क काटती है इनके पगार में, ये विचारणीय विषय है। एक बच्चे ने, जो लवकुश नाम का बच्चा है, मजदूर है, उन्होंने अपना आवाज़ को उठाया है। साथ ही साथ जो है, जो यहाँ खाना पीना मिलता है उसमें भी कम मात्रा में या कुछ दिनों के बाद हवा हवेली के साथ मिलता है, जिससे इन गरीब मजदूरों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और आपने इनकी दर्द भरी आवाज़ को सुना, देखा। ये पैसे के अभाव में और भूख के शिकार हो रहे हैं, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। इनको अपने मुल्क यानी बिहार जाने की इच्छा है। अतः मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जो भी लोग यहाँ कंपनी बंद होने से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनको ट्रेन या बस की जो भी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हो रही है उसको करके वापस बुलाने की कृपा करें। और आप लोग राजनीति ना करें। ये गरीब मजदूर जो ज़मीन पर काम करते हैं, इन्हीं के कमाई से जो भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उनमें इनकी भागीदारी है। और आप लोगों, आप नेताओं को वोट दे करके, चुन करके संसद और
विधानसभाओं में भेजते हैं उनमें भी उनकी भूमिका है। तो इसका लिहाज करते हुए नीतीश कुमार जी को चाहिए और नेताओं को चाहिए जो भी अपना प्रोसीजर है ट्रेन का, बस का, सरकार के अंतर्गत उसको करके जल्द से जल्द इनको बुलाने के लिए संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करें। और मैं जय भारत मूल निवासी चैनल सची पोल खोल न्यूज के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ जो है लोग भूखमरी से शिकार हो रहे हैं, उनको जल्द से जल्द वो व्यवस्था करें। फिर जब कंपनी चालू होगा तो फिर लोग देखेंगे, आएंगे या जैसा सोचेंगे वो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के चलते इनके पैसे के अभाव में बहुत सारी कंपनियां 2-2 महीने का पगार तक नहीं दी है, यह हकीकत बात है। इस MIDC कल्याण भिवंडी रोड के MIDC में लगभग 16-17 कंपनियां हैं जिसमें लोग हजारों लोग काम करते हैं। लगभग यहाँ लोग 5000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट, और वो लोग फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी बहुत एक आध बसें आई हैं, कुछ लोग निकले भी हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इनके दर्द भरी आवाज़ को आप सुनिए और इनके लिए बस, ट्रेन जो भी है उसकी व्यवस्था करके वापस बुलाने की कृपा करें। ये जो है इनके दर्द को सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और कहता हूं वर्कर भाइयों से कि आप लोगों की आवाज़ के साथ ये जय भारत मूल निवासी चैनल खड़ा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें और इतना ज़्यादा वायरल करें कि ये जो है नीतीश कुमार जी तक डायरेक्ट पहुँचे। और जो है इसी बात को ध्यान देते हुए आपके बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अपना आप लोग ख्याल रखिए। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि यह आवाज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचे और वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बस या ट्रेन की जो भी व्यवस्था करना है वो करके भेजेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये जो है मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और दोस्तों, ये बात सोचनीय बात है कि नेता लोग जो है अपने राजनीति करने में ही व्यस्त रहते हैं। कोई इस लॉकडाउन को हिंदू मुस्लिम में भुनाने की कोशिश कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नेता अपनी गंदी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और इधर पब्लिक जो है, आम मजदूर जो है, किसान जो है, जो ज़मीन पर काम करने वाला गरीब व्यक्ति जो है वो भूख से बेहाल है। आज देश में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार होने के कगार पर हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आह्वान करते हुए जय भारत मूल निवासी चैनल आपकी आवाज़ के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोग जो है इसको आगे बढ़ाइए और जो है नीतीश कुमार तक पहुंचाने में इसको मदद करिए। इतना ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।